तो भक्तजनों, भगवत प्रेमियों, आप सबको मेरा ओम नमो नारायण। आज का हमारा विषय है अभिमान। अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। महापुरुषों ने समझाया। एक महर्षि शृंगी ऋषि थे। वे अपने आश्रम में ज्ञान चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था पुत्रेष्टि याग, कि पुत्र को जन्म देने में माता पिता का सर्वोच्च स्थान है। वे चाहें तो किसी भक्त को जन्म दे सकते हैं, वो चाहें तो किसी संत को जन्म दे सकते हैं, वो चाहें तो किसी वीर बहादुर को जन्म दे सकते हैं, फौजी को जन्म दे सकते हैं, वो चाहे तो किसी राजा को जन्म दे सकते हैं। ये विषय चल रहा था। गुरु महाराज समझा रहे थे। सत्संग समापन हुआ, सभी चले गए। श्रेष्ठ मुनि महाराज वहाँ पर बैठे रहे। श्रेष्ठ मुनि महाराज जी कहने लगे कि गुरुदेव, आपका सत्संग सुनने के बाद में हमारे मन में ऐसे भाव जागे कि हम चाहते हैं कि मतलब किसी पुत्र को जन्म दें। कह लगे ठीक है, कैसे पुत्र को जन्म देना चाहते हैं? वो कह लगे कि हम ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहते हैं जो वर्तमान काल में महान तपस्वी हो। शृंगी ऋषि महाराज कहने लगे कि बहुत प्रिय। इसके लिए आप लोगों को 1 साल का अनुष्ठान करना पड़ेगा, व्रत धारण करना पड़ेगा। आप 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए उस आहार को पान करेंगे जिस आहार पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। सुबह ब्रह्मयाग, देवयाग पूजा करने के बाद में ये आप कुछ आहार लेंगे। 1 वर्ष के बाद में फिर हमसे मिलना। श्रेष्ठ मुनि महाराज अपनी पत्नी को लेकर के वन चले गए और कंद मूल फल पत्ते खा करके अपना जीवन व्यतीत करा। 1 साल तक ब्रह्मचर्य से रहे। देवयाग ब्रह्मयाग करते हुए उन्होंने अपना अनुष्ठान पूरा किया। 1 वर्ष के बाद में वे आए आश्रम में, गुरुजी से मिले और गुरुजी से कहने लगे कि गुरुदेव, हमने 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन देवयाग ब्रह्मयाग करते हुए अनुष्ठान को करके आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी पुत्र की स्थापना करें। तो शृंगी ऋषि महाराज कहने लगे कि तो यथा समय पर तुम अपने स्त्री के साथ में सहवास करना और ऐसे पुत्र की स्थापना हो जाएगी। तो श्रेष्ठ मुनि ने ऐसे ही किया। कुछ समय पश्चात में उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम कुत्री मुनि रखा गया। कुत्री मुनि शृंगी ऋषि के आश्रम में ही शिक्षा दीक्षा लेते थे, वहाँ पर सेवा करते थे। 10-12 साल के बाद में उनके मन में इच्छा उठी कि हम कोई तप करें, मानो समाधि लगाएंगे। तो शृंगी ऋषि महाराज कहने लगे अभी तुम आश्रम में कुछ घोघरत पान करो, समय आने पर हम तप करा देंगे। बच्चे को वैराग हो गया और एक दिन आश्रम से सोते हुए सबको छोड़ करके निकल करके चला गया वन और वहाँ पर प्रभु का ध्यान करने लगा। उसकी समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद में
उनका यश गान सारे संसार में फैल गया, उनकी कीर्ति फैल गई। तो ऋषि मुनि, महात्मा, राजा महाराजा सभी लोग उनको वंदन करने लगे। ऐसा सोच करके, ऐसा देख करके कुतरी मुनि के मन में ये भाव आए कि आज हमारी तपस्या पूरी हो गई है, हम चलते हैं अब गुरु आश्रम में। वहाँ से चल दिए। रास्ते में एक संत के पास में रुके। संत ने उनसे पूछा कि आपका परिचय। वो कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ मुनि पुत्र कुतरी मुनि हूँ। कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? गुरु जी के पास में जा रहा हूँ। कहाँ से आए हो? कहने लगे कि हम बन गए थे, तपस्या करके आ रहे। क्या तपस्या की? कि वर्तमान काल में मैंने ऐसी तपस्या की है कि सभी लोग, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, प्रजा, सभी लोग मुझको वंदन करते हैं। ऐसा सुन करके महात्मा जी बोले कि भाई कुतरी मुनि जी, ये शब्द तुम अपने गुरु जी के सामने मत कहना। हुआ जी, मैं कहूँगा क्यों नहीं? जब मैंने ऐसा किया है, मैंने तपस्या की है, तो मैं तो कहूँगा। कह लगे नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा ना कहना। वहाँ से भी चल दिए। रास्ते में चलते चलते वो एक ब्रह्मा जी के पास में भी रुके। तो आदि गुरु ब्रह्मा जी के पास में भी गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपका परिचय? तो वो कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ मुनि पुत्र कुतरी मुनि हूँ। कह लगे अब कहाँ जा रहे हो? मैं आश्रम जा रहा हूँ। कह लगे ठीक है, तो ये शब्द तुम अपने गुरु जी के सामने मत कहना। कहाँ से आए हो? मैं वन तपस्या करके आया हूँ और मैंने तपस्या की है। क्या तपस्या की है? कि आज मुझको, मैंने तो ऐसी तपस्या की है कि संसार में सभी लोग, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, सभी लोग मुझको वंदन करते हैं। तो ऐसा सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये शब्द अपने गुरु के पास में मत कहना, गुरु के सामने नहीं कहना, अन्यथा तो अनर्थ हो जाएगा। कह लगे क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरु महाराज जी ने 84 वर्ष हो चुके हैं, उन्होंने सत्य का व्रत धारण किया हुआ है। वे जो कुछ बोलते हैं, कहते हैं, वो सत्य ही कहते हैं, अन्यथा बोलते नहीं। वो लड़का वहाँ से भी चल दिए। कुतरी मुनि चल दिए, आ गए आश्रम में। गुरु महाराज जी ने उनको प्यार दिया, आसन दिया, बैठाया। उनसे पूछने लगे कि कहो कैसे हो? ठीक हो जी। कहाँ से आ रहे हो? मैं बन गया था, तपस्या करके आ रहा हूँ। क्या तपस्या की? नहीं। गुरु महाराज जी, मैंने ऐसी तपस्या की है, वर्तमान काल में सब राजा महाराजा, ऋषि मुनि, सभी लोग मुझको वंदन करते हैं, इसलिए मेरी तपस्या सफल हुई। मैं आज वर्तमान काल में महान तपस्वी हूँ। और कहने लगा कि मैं रास्ते में आया, एक महात्मा जी मिले थे मुझको, मैं वहाँ पर रुका तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू ये बातें अपने गुरु महाराज से मत बताना, ऐसा नहीं कहना कि बताओ गुरु महाराज, मैं आपसे क्यों नहीं बताता जब मैंने किया है ऐसा, मैंने कठिन तपस्या की है। मैं ब्रह्मा जी के आश्रम में पहुंचा तो ब्रह्मा जी भी मुझसे यही कहने लगे कि तू ये शब्द अपने गुरु महाराज से मत कहना। श्रेष्ठ मुनि महाराज जी ने सोचा, विचार किया कि आज हमारे शिष्य को अभिमान आ गया, इसने हमारे गुरु महाराज जी के शब्द को भी उल्लंघन किया है। श्रेष्ठ मुनि को क्रोध आ गया और श्रेष्ठ मुनि ने कहा कि कुतरी मुनि, तुम्हें अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। उसी समय तत्काल कुतरी मुनि ने अपने शरीर को छोड़ दिया। उनका पता चला, ऋषि मुनि महात्मा सभी इकट्ठे हुए कुतरी मुनि के शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए। ब्रह्मा जी भी आए हुए थे। जब उनको समाधि दे दी, उनका दाह संस्कार कर दिया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ मुनि जी, ये बच्चा अभी भी हमारे पास से आ रहा था, स्वस्थ था, सब कुछ सही था, लेकिन ऐसे अकस्मात कैसे हो गया? कैसे इसने अपना शरीर छोड़ दिया? श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि गुरु जी, इसने आपके शब्दों का भी पालन नहीं किया, इसलिए इसको मैंने श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बिना सोचे विचारे इसको श्राप क्यों दे दिया? तुमने अपने शिष्य को अधूरी शिक्षा क्यों दी? जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं
कि तुम मृतलोक में जन्मोगे, ऐसे परिवार में जन्म लोगे कि जहाँ पर शिक्षा का लेस मात्र भी नामो निशान नहीं होगा। शृंगी ऋषि जी हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कहने लगे, गुरुदेव मेरा छुटकारा कब होगा? उन्होंने कहा कि जाओ, आपको एक ब्राह्मण मिलेंगे और तुम अपने शरीर को त्याग दो, तब वहाँ से आपका छुटकारा होगा। तो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में खुर्रमपुर सलीमाबाद के अंदर एक जुल्है के यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। आज वर्तमान काल में लाक्षागृह बरनावे में उनका आश्रम है और महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय के नाम से वो स्थान दे रहा है। वहाँ गुरुकुल भी है और वो 50 वर्ष तक यहाँ पर रहे और नश्वर शरीर को त्याग करके वो ब्रह्मलीन हो गए। तो उनके प्रवचन है ये। तो अब देखिएगा कि सृष्टि मुनि को भी अभिमान के कारण फिर से जन्म लेना पड़ा, और ऐसे परिवार में जहाँ शिक्षा का नामो निशान नहीं था। और कुत्री मुनि को उसी अभिमान ने तत्काल प्राण छोड़ने पे मजबूर कर दिया, शरीर को त्याग। तो इसलिए मेरे प्रेमियों, अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने गुरु महाराज से, उस प्रभु से ऐसी कामना करता हूँ, हे प्रभु तू मुझको कुछ ना दे लेकिन मुझको अभिमान ना दे। मोहे गरीबी दीजियो, मुझे बिल्कुल चाहे गरीब बना के रखो। मोहे गरीबी दीजियो, जो रटू तुम्हारा नाम, धनवंता ना कीजियो, जो छा जाए अभिमान। इसलिए प्रभु मैं दरिद्री भी ठीक हूँ, मैं गरीब भी ठीक हूँ, लेकिन मैं अभिमानी बनना नहीं चाहता हूँ। और मैं कामना करता हूँ आप लोग भी किसी भी तरह का अभिमान करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभिमान में मान चला जाता है। ओम नमो नारायण।